दोस्तों करीब 13 साल पुरानी बात है। एक लड़की पैदा हो जाती है। लड़की पैदा होने के बाद अभी उसने ठीक से माँ कहना या पिता कहना भी शुरू नहीं किया था कि उसकी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि माँ की मौत हो जाती है। अब बच्चों को पालने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर आ जाती है। लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद उस लड़की के साथ एक ऐसी भयानक घटना होती है जिस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों का भी रिश्तों से विश्वास हट जाएगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो लड़की आज एक ऐसी तकलीफ से जी रही हो कि जब तक उसकी सांस चलेगी शायद उस दर्द को, उस तकलीफ को कभी नहीं भूला पाएगी। उसके साथ जो खेल हुआ था, जो खेल खेला गया था, तो इसे किस्मत कहे या फिर उस नीति का खेल कहे, क्या कहें। आज की इस कहानी को सुनाने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, परेशानी होगी। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला है हापुड़, और हापुड़ा का ही एक थाना लगता है बहादुरगढ़। दरअसल बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की एक लड़की को कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। वही जैसे गांव में कभी हाजमोला या कोई और गोली दे के कुछ इस तरह से पेट पर कुछ उसके गर्म कपड़ा लगाकर कुछ इस तरह के जो देसी नुस्खे होते हैं वही करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पेट का दर्द था जो कि बढ़ता ही जा रहा था। वह बच्ची कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अब घर में जो भी जिम्मेदार आदमी था उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना नहीं चाहता था। उस व्यक्ति ने सीधा हापुड़ा लेकर जाता है। हापुड़ा का ही एक मोहल्ला होता है। उस मोहल्ले में उस बच्ची की ताई जी रहती थी। वहां जाकर उसके पास, ताई जी के पास, उस बच्ची को, जो 13 साल की लड़की होती है, छोड़ दिया जाता है। कह दिया जाता है कि इसके पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा है, मैंने तो कई जगह दिखाया है, अब तुम ही दिखा दो। इतना कहकर वे व्यक्ति तो वहां से निकल जाता है। और निकलने के बाद ताई जी उस लड़की को देखने के बाद ताई जी की भी हालत खराब हो जाती है। तुरंत ही वो उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल जैसे जाती है तो डॉक्टर लोग उसे देखते ही समझ जाते हैं कि इसको समस्या कुछ गंभीर है। दरअसल वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। प्रेग्नेंट 13 साल की उम्र कैसे हुई, क्यों हुई, कई तरह के सवाल थे। लेकिन डॉक्टरों ने अपनी तसल्ली के लिए उस लड़की का जब अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड कराने से पता चलता है कि वे 7 महीने की गर्भवती है। अब इस बात की जानकारी उस लड़की की ताई को दी जाती है कि आपकी जो बच्ची है वह गर्भवती है। तब ताई जी करे तो क्या करे, वो समझ नहीं पा रही थी। तुरंत ही परिवार के बाकी लोगों को बताया जाता है और ये सब जानकारी देने के बाद, इससे पहले कि परिवार के लोगों को जानकारी दी जाती, वहां तक बात पहुंच जाती है। डॉक्टरों के माध्यम से ये सूचना पुलिस तक पहुंच जाती है और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी मौके पर पहुंच जाती है। अब इस लड़की के पास इर्द गिर्द कई लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। ये लड़की समझ नहीं पा रही थी कि एक पेट में ही तो दर्द था, थोड़ी सी थी तकलीफ होती रही थी, इतने सारे लोगों का यहाँ आने का क्या मतलब है। एक तरफ डॉक्टर दिखाई दे रहे थे तो एक तरफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य दिखाई दे रहे, तो एक तरफ पुलिस की वर्दी पहनी हुई कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष दिखाई दे रहे थे। अब हर कोई उसे प्यार से पुचकार रहा था, उससे बातचीत कर रहा है। लड़की से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारा ये पेट बड़ा कैसे हुआ, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई। जब उस लड़की से प्यार से पुचकार कर, क्योंकि वह पहले से ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसे तकलीफ क्या हुई। जब उस लड़की को पूरा भरोसा दिलाया जाता है, माँ की तरह पेश आया जाता है और उसे उसकी जरूरतों का ख्याल रखा जाता है, जब लड़की को भी लगने लगता है कि ये तो अपने ही लोग हैं, ये पराये नहीं है, ये गैर नहीं है, तब उस लड़की ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है तो वह हैरान रह जाती है। दरअसल उसने बताया कि मेरे दादा ही मेरे साथ पिछले काफी समय से गंदा काम कर रहे थे, घिनौना काम कर रहे थे, और जब मैं कुछ विरोध करने की स्थिति में होती थी तो वे कहते थे कि अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारे 2 भाइयों को भी जान से मार दिया जाएगा। जैसे ही तीनों बच्चों की जिंदगी का सवाल था, उस लड़की ने साफ साफ अपने मुंह को बंद कर लिया और अपने इस दर्द को, अपनी तकलीफ को किसी को बताया ही नहीं किया और उस दर्द के साथ जीना शुरू कर दिया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि वो गर्भवती हो जाएगी। जैसे गर्भवती होती बात पता चलती है, मामला पुलिस तक था, पुलिस से मामला CWC और CW के बाद ये बात पहुंच जाती है सीधा हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में जाया जाता है और ये कहा जाता है कि एक लड़की गर्भवती, उसके गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। आखिरकार ये बच्चा पैदा होगा तो इस बच्चे को कौन इसकी परवरिश करेगा, कौन इसे पालेगा पोसेगा।
जैसे ये बात सुनी डॉक्टरों की रिपोर्ट देखते ही साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है, इसलिए ज़्यादा समय बीत चुका है, अब हम इसकी गर्भपात की अनुमति दे ही नहीं सकते। अब जब गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाती तब उसके पेट में भी बच्चा पल रहा होता है। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट से एक आदेश होता है कि योगी सरकार के लिए, उधर तो योगी सरकार के लिए आदेश हो रहा था, इधर मीडिया में बात पहुंच जाती और मीडिया वालों ने जो इस घटनाक्रम को कुरेदे नहीं की, समझने की कोशिश की कि आखिरकार माजरा क्या है, तब कहानी वाकई बहुत चौंकाने वाली, बहुत भयानक रूप में जब सामने आती तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। दरअसल अब से 13 साल पुरानी बात है, एक हापुड़ा का ही एक मोहल्ला लगता है, वहां पर एक महिला ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी को जन्म देने के बाद वो महिला तो उसकी कुछ दिनों के बाद मौत हो जाती है, बीमार हो जाती, बीमारी के चलते मौत हो जाती। अब इस बच्चे से 3 बालक और होते हैं, उनको पालने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर थी। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था, बाप जैसे तैसे उन बच्चों की परवरिश कर रहा था। लेकिन साल 2022 जब आता है तो उस बाप की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, पता ही नहीं कैसे उसके प्राण निकल जाते हैं और 3 बच्चे बिना माँ बाप के हो जाते हैं। अब 3 बच्चों की परवरिश कौन करे? समाज में इस बात को लेकर कई तरह के सवाल थे। परिवार के लोगों ने ज्यादातर ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन बहादुरगढ़ का थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले रिश्ते में इस लड़की के दादा लगते हैं, लेकिन इसकी लड़की के पिता के वो फूफा लगते हैं। वे एक दिन घर आते आकर कहते हैं कि अगर किसी को कोई एतराज ना हो तो क्या इन तीनों बच्चों को मैं अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, क्या मैं इनकी परवरिश कर सकता हूँ। जैसे ये बात सुनी तो सबके सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि दादा और दादी दोनों उन तीनों बच्चों के सहारे उनका भी वक्त कट जाएगा। दादा उसे अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त ही बीता था कि दादी की भी मौत हो जाती। अब दादी की मौत हो जाती है, ऐसी स्थिति में दादा बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। दादा ने एक दिन उस लड़की के साथ कुछ ऐसी गंदी हरकत की, जब उस लड़की ने इस बात का विरोध करने की कोशिश की, उसने रोने की कोशिश की, तो दादा ने कहा कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारे जो भाई बहन है उनको भी जान से मार दिया जाएगा अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की। अब वो बताती तो किससे बताती? उसकी माँ नहीं थी, उसके बाप नहीं थे, घर में एक महिला थी दादी, वो भी मर चुकी थी। अब वो अपने दिल की बात कहे तो किससे कहे? बाकी जितनी भी थे सब के सब उसके लिए पराए थे। अब दादा ने उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वक्त 8 महीने गुजर जाता है और 8 महीने तक उस लड़की के साथ रोज जैसे ही बलात्कार होता था। वो इस बात का विरोध भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब उसके पेट में दर्द ज्यादा होने लगता है, तकलीफ ज्यादा होने लगती, तब वो लड़की बजाय डॉक्टर के पास जाने के उसे अपनी ताई जी के पास छोड़ दिया जाता है। खुद उसके दादाजी ही छोड़कर आए थे। जब ताई जी के माध्यम से डॉक्टर के पास पहुंचती है, मामला पुलिस तक पहुंचता है, अदालत तक पहुंचता है। अदालत ने जब योगी सरकार को इस मामले में आदेश दिया कि इस लड़की की अब से जो भी जिम्मेदारी होगी बच्चा पैदा होने तक सरकार ही उठाएगी। अब सरकार ने जब यह बात सुनी तो उसके बाद फिर मेरठ के डीएम को यह आदेश कर दिया जाता है कि इस बच्ची की बेहतर से बेहतर इसकी चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जब तक इसमें कोई बालक या बच्ची पैदा नहीं होता तुम ही इसकी देखभाल करोगे। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में लड़की एडमिट करा दी जाती है। 17 सितंबर 2024 को वो एक बच्ची को जन्म दे देती है। जैसे ही बच्ची को जन्म देती है, मामला अखबारों में सुर्खियों में बढ़ जाता है और ये कहा जाता है कि रेप पीड़िता यानी कि दादा ने जो पोती के साथ रेप किया था, उसके पेट में, उससे गर्भ में जो दादा की बच्ची पल रही थी, अब वह दुनिया में आ चुकी है। लेकिन इसका होगा क्या, करेंगे क्या, अब यही सवाल था। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस मामले में सक्रिय थी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से इस बच्ची को सारा और कारा एक संस्था होती है, सारा और कारा संस्था के बारे में अगर हम बात करें तो वो ऐसे ही बच्चों को एडॉप्ट कर लेती है। और सारा कारा संस्था में कुछ ऐसे माँ बाप जिनको बच्चे नहीं होते हैं या बच्चों को रखने की ख्वाहिश वो जाहिर करते हैं, तो वे सारा कारा की जो वेबसाइट होती है वहां जाकर आवेदन कर देते हैं और आवेदन में लकी ड्रॉ के माध्यम से होता है। उससे जिस बच्चे का नंबर जिस माँ बाप के पास तक पहुंच जाता है, फिर उस बच्चे को वो माँ बाप पालते हैं। फिलहाल वो बच्ची सारा और कारा संस्था की तरफ जाने की ओर अग्रसर है। उस बच्ची का क्या होगा जिसके पेट में वह बच्ची पल रही थी? वो 13 साल की ही तो है। अब उसकी परवरिश कौन करेगा? क्योंकि दादा को जुलाई के महीने में गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। पुलिस की भी
कोशिश है कि उसे जब तक वह जिंदा रहे तब तक वो सलाखों के पीछे रहे और बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की